बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी मटन पुलाव। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है और इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से धो लिया है और इसको अब मैं प्रेशर लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने 5 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक का डाला है और इसको प्रेशर लगाया और साथ ही मैंने चावल जो हैं चुन लिए हैं। स्टील के गिलास से मैंने इनको नापा है। ये वाला जो स्टील का गिलास है, ये 2 अदद गिलास मैंने चावल के लिए हैं। 4 टमाटर लिए हैं मैंने और 4 ही प्याज लिए हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर। अब जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें। तो यहाँ मैंने घी जो है वो चूल्हे पे रख छोड़ा है गर्म होने के लिए। तो साथ ही मैंने जो चावल हैं उनको भी भिगो दिया है। मटन हमारा तैयार हो गया और प्याज जो है मैंने घी में डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है। तो अब इसके अंदर हम जो चॉप की हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हैं वो इसके अंदर डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हमने जो खड़े मसाले होते हैं, घर में जो मसाला होता है वो इसमें डालूँगी। बाज़ार का मसाला मैंने इसके अंदर नहीं डालना। आप भी इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा और मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको जो मैं रेसिपी बनाती हूँ कैसी बनती है और आपने ये भी बताया करें कि अगली जो रेसिपी मैं क्या बनाऊँ, तो उसी के लिहाज से फिर मैं बनाया करूँगी। अब मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चम्मच नमक, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसको, ताकि ये अच्छे से जो नमक और मिर्च जो हमने डाला है ये अच्छे से भुन जाए। और जो मसाले हमारे वो भी अच्छे से पक जाएंगे थोड़ा पानी ऐड करने से। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक्कन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं मटन जो हमने रखा हुआ वो डालेंगे, इसको भून लेंगे अच्छे से। तो ये तकरीबन गला हुआ है अच्छे से, बहुत अच्छा हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, जो हमने चावलों के लिए पानी डालना है वो इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने उन चावलों को भगो के रखा हुआ था, इसीलिए इसके अंदर जो पानी है वो 1 गिलास कम डालूँगी। 3 गिलास पानी में डाल रही हूँ। बासमती चावल लिए थे मैंने। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर चावल डालेंगे। चावल आपने अगर पानी बाउल में हो तो आपने उस तरह नहीं उल्टाना, उसको हाथ से उठा के चावलों को डालना है। अगर मज़ीद पानी जाएगा तो आपके चावल ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा थोड़ा थोड़ा इसमें अभी पानी है। अब थोड़ा सा और इसको पकाएंगे, फिर इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो तकरीबन दम के लायक हो चुके हैं। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे इसके ऊपर। इससे जब दम लगता है तो उसके बाद जो खुशबू आती बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा हम इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे। अब इसको हम एक रुमाल लेके वो इसके ऊपर बिछाएंगे।
और दम लगा लेंगे। इसको मैंने 7 मिनट तक दम लगाना है। अब 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह दम बहुत अच्छा लग चुका है। तो और चावल हमारे बहुत अच्छे बने हैं। तो अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। तो ये यहाँ मैंने इसको ट्रे में डाल दिया है। तो आपने मुझे बताना ये कैसे लग रहे हैं आपको, और आपने मुझे